देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ध्यान दीजिए। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, देखिए उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर आज मैं वीडियो आपको ये बता रहा हूं। इनका मृत्यु 28 नवंबर को हुआ है और उन्हीं के ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। देखिए, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में जो कहा जाता है जन्म लेते हैं 11 अप्रैल 1827 को। 11 अप्रैल 1827 को ये पैदा लिए हैं। ये इनके पिता का नाम गोविंद राव है। गोविंद राव। माता जो है चिन्ना देवी है। गुरु जी जो है फाल्के नाम है। ठीक है, देखिए मैं ये बता दूं कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना समाज की स्थापना 1873 में पुणे में करते हैं। ध्यान दीजिए, ज्योतिबा फुले का जन्म एक बहुत ही मीडियम परिवार में, साधारण परिवार में होता है और माली परिवार में होता है। माली इनके वंशज जो है, पूर्वज जो हैं, फूलों से संबंधित काम करते हैं, गजरे और हार बनाने का काम करते हैं। इसलिए इनके नाम के आगे जो है फूले शब्द जुड़ा हुआ है। इनका पूरा नाम जो है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। ये विशेष रूप से ये जन्म के बाद इन्होंने अपनी समाज में देखा और सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में करने का मुख्य कारण कि गरीबों का, वंचितों का, दलितों का न्याय दिलाना था। विशेष रूप से इस संस्था के माध्यम से पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने जागरूकता फैलाया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये तमाशा और नाटक नौटंकी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाया। देखिए, ऐसा था कि ये व्यक्ति बचपन से ही ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। इनके गुरुजी जो थे फाल्के जो थे, वो फाल्के हमेशा ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किया फाल्के ने, और इन्हीं से इन्होंने शिक्षा लेकर के विशेष रूप से समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। ये ज्योतिबा फुले एक शिक्षक थे और एक बहुत बड़ी शुभचिंतक, समाज का बदहाली थी, गरीबी थी, मजबूरी थी, उसको दूर करना चाहते थे। एक दार्शनिक थे, एक लेखक थे, एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने जीवन भर दलितों के लिए, वंचितों के लिए हमेशा काम किया। इनकी पत्नी का नाम जो है सावित्रीबाई फुले है। इनकी पत्नी कौन है? सावित्री फुले। देखिए, इनका शादी जो है होने के बाद क्या होता है, 1840 ईस्वी में इनकी शादी हो जाती है सावित्रीबाई फुले से। सावित्रीबाई फुले से जब शादी होती है तो इन्होंने पत्नी के साथ मिलकर के, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अहमदाबाद में टीचर ट्रेनिंग किया और उन्होंने विद्यालय खोला। भारत में अगर सबसे पहले अगर कहा जाए कि महिला विद्यालय अगर खोलने का श्रेय जाता है तो जो सावित्री फुले को जाता है। प्रथम महिला विद्यालय तो विद्यालय खोला ही इन्होंने। दोनों दंपति ने मिलकर, दंपति ने
लगभग 18 विद्यालय महाराष्ट्र में खोले। विशेष रूप से सावित्रीबाई फुले ने महिला विद्यालय की स्थापना किया। इसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। जब तक समाज में स्त्रियां जागरूक नहीं होगी, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज नहीं विकास कर सकता। इतना नहीं, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए रात्रि पाठशाला की शुभारंभ किया, ब्राह्मणवाद का, मूर्ति पूजा का खंडन किया, दहेज प्रथा का घोर विरोध किया, विधवा पूर्ण विवाह कानून का समर्थन किया। ये विधवा पूर्ण विवाह में जो विधवा की स्थिति इतनी दुर्दशा हो चुकी थी हमारे समाज में कि लोग कुएं तक का पानी नहीं पीने जाते थे, घर में उनको रहने के लिए जगह नहीं था, किसी भी बर्तन में उसको खाने नहीं दिया जाता था। कोई भी स्त्री अगर विधवा होना उस समाज में सबसे बड़ा कष्ट का विषय था। उससे इस समाज को मुक्ति के लिए जीवन अथक प्रयास किया। इतना नहीं, बाल विवाह का भी उन्होंने घोर निंदा किया। आजीवन उन्होंने बाल विवाह के लिए काम किया। एक चीज और जानिए कि इनका मानना था कि जब तक हमारा समाज स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक हमारा समाज का कल्याण संभव नहीं है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए के संतुलन पर ही समाज का संचालन संभव है। यदि दोनों में से किसी एक का अधिकार है तो गति रुक जाती है। उसी प्रकार से समाज को उत्थान अगर करना है, स्त्री और पुरुष को बढ़ावा देना है, समाज को नई तरक्की पर दिशा में लाना है, तो स्त्री और पुरुष को बराबरी का हक देना होगा, समानता का अधिकार देना होगा। उन दिनों महाराष्ट्र में असमानता का दौर चल रहा था। स्त्री पुरुष में तो असमानता है ही थी। हमारा समाज ऊंच नीच जातिवाद में विखंडित था। नीची जातियों की शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्होंने इसकी अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा दिलाने में अथक भूमिका निभाई। यानी अगर कहा जाए सचमुच में तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका तो सावित्रीबाई फुले, और प्रथम महिला विद्यालय खोलने का श्रेय तो सावित्री फुले को जाता है। महाराष्ट्र में नव जागृति पैदा करना, लोगों को नव चेतना जागरूक करना, स्त्री पुरुष में समानता का अधिकार दिलाना, जातिवाद की सिकंजियों को, बेड़ियों को तोड़ना में अगर किन्हीं का नाम आता है तो वो ज्योतिबा फुले। सोचिए उसमें कितनी मुश्किलों से दौर से हमारा समाज गुजर रहा था कि नीचे तबके के लोग शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमेशा सताए जा रहे थे, हमेशा दबाए जा रहे थे, हमेशा से कुचले जा रहे थे। वैसे लोगों को इन्होंने न्याय दिलाया है, वैसे लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, वैसे लोगों को जो है शिक्षा के रोशनी और प्रकाश में जो है प्रज्वलित किया है। और इनका मानना था कि अगर कोई भी ईश्वर है, अगर ईश्वर भी असमानता को मानता है, ईश्वर भी अगर कास्टिज्म को मानता है, तो मैं ईश्वर को नहीं मानता। इन्होंने इनका ऐसा कहना था कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक भारत जातिवाद के बंधनों में बंधा रहेगा। और ये जातिवाद के बंधन में जिस दिन भारत मुक्त होगा, उस दिन भारत एक उभरता हुआ शक्ति और विश्व राष्ट्र को चुनौती दे सकता है। इन्होंने कई तरह की पत्रिका निकाला। गरीबों और वंचितों को कुचलने के लिए आवाज बनाने के लिए इन्होंने जस्टिस पत्रिका निकाला। और ये जस्टिस पत्रिका जो है गरीबों और अछूतों को कल्याण के लिए निकाला। और एक और पत्रिका इन्होंने निकाला, दीनबंधु। ये पत्रिका दीनबंधु पत्रिका जो है, ये इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचार को लोगों तक फैलाया। और सोचिए कि उसमें समाज की अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि समाज अशिक्षित था, लोग जागरूक नहीं हो रहे थे, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। और वैसी स्थिति को तोड़ना कितना मुश्किल काम रहा होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी में इन्होंने विशेष रूप से बताया कि भारत में कैसे लोग गुलामी के शिकंजे में बंधे थे और कैसे लोग गुलाम हैं। जिस दिन भारत की युवा पीढ़ी, जिस दिन हर तबके को समानता का अधिकार मिलेगा,
उस दिन भारत समृद्ध राष्ट्र होगा। और ये आजीवन जो कहा जाता है कि इन्होंने अपनी चिंतन, अपनी लड़ाई नई विचारधारा बनाने में, समाज को नई दिशा देने में, लोगों को हक दिलाने में हमेशा से विरोध सहा है। इन्होंने रात्रि पाठशाला का शुभारंभ किया, विधवा लोग के लिए आश्रय का निर्माण किया और उनके लिए जो कहा जाता है कि रोजगार का सृजन किया। छोटे छोटे पाठशालाएं खोले गए, उसमें स्वयं जो है ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षण कार्य किया, सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम कार्य किया। तो ज्योतिबा फुले को हम कह सकते हैं कि अछूतों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए अगर कोई आवाज दे रहा है और हक दिलाने का अथक प्रयास किया है तो ज्योतिबा फुले का नाम अग्रणी आता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से, सोचिए उस समय समाज हमारा शिक्षा से बहुत कोसों दूर था, शिक्षा का अधिकार समाज में नहीं था। और उस समय इन्होंने विद्यालय खोला और उस समय पहला विद्यालय 1848 ईस्वी में खोला, प्रथम महिला विद्यालय 1848 ईस्वी में खोला, 1848 ईस्वी में खोला। और इस तरह से जो कहा जाता है समाज को जागरूक किया, यानी कहने का मतलब स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पूर्ण विवाह कानून को समर्थन दिया, बाल विवाह का घोर विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, असमानता का, जो समाज असमानता मानता है, असमानता थी हमारे समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो बस ये हमेशा से अशोक, तुकाराम, कबीर, मोहम्मद साहब, रैदास, ये सबसे प्रभावित थे और इनके विचारधारा के मानते थे। इनके विचारधारा का मानने का कारण था, सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया तो असमानता समाज में मिटाने का काम किया। स्त्री पुरुष में असमानता हो या जातिवाद में असमानता हो या समाज में असमानता हो, इस पर इन्होंने विशेष काम किया। गुलामगिरी में इन्होंने असमानता का जिक्र किया है और विशेष रूप से अपनी लिखनी में लिखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और किसी न किसी रूप में सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।